दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आज मैं आपको मिलाने वाला हूं फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर श्री विजय गोयल जी से, जिन्होंने एक ऑनलाइन गेमिंग और गैम्बलिंग के खिलाफ, जो भी ये जुआएं और सट्टेबाजी का खेल चल रहा है, इसके खिलाफ में एक अभियान शुरू किया है। और वो अभियान ये है कि सरकार तक ये बात पहुंचाई जाए, सरकार तक इसके जो काले कारनामे हैं उनको उजागर किया जाए और इसके खिलाफ एक कोई रेगुलेटरी बॉडी हो, कुछ ऐसे नियम और कायदे बनाए जाए जिनसे कि इन पर लगाम लग सके। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई, इस विषय पर काफी देर तक मंथन भी हुआ, एक छोटा सा वीडियो अपील भी उनकी तरफ से मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन इससे पहले एक न्यूज पढ़ लेते हैं। हाल ही में एक न्यूज आई 7 तारीख को, जिसमें कि आईआईटी इंदौर के एक छात्र, जिसकी उम्र सिर्फ 17 से 18 साल थी, जिसका नाम रोहित सिंह है, उसके माँ बाप जो है वो किसान है, कितनी मेहनत से पैसा कमा करके बच्चे को इस लायक पढ़ाया लिखाया और वो बच्चा पढ़ने में भी होशियार था। आईआईटी इंदौर में उसका एडमिशन हो जाता है। दिसंबर में उसके माता पिता उसको 40,000 रुपए की फीस भेजते हैं और वो 40,000 रुपए जो है वो ऑनलाइन गेमिंग में, ऑनलाइन गैम्बलिंग में हार जाता है। और हारने के बाद वो हॉस्टल के कमरे में ही एक्सट्रीम स्टेप उठा लेता है और उसके बाद उसकी जान चली जाती है। पुलिस उसके पूरे कमरे की तलाशी करती है, सुसाइड नोट ढूंढती है, कुछ नहीं मिलता है। उसके दोस्त बताते हैं कि उसको ऑनलाइन गैम्बलिंग की लत थी, ऑनलाइन गेमिंग की लत थी। पैसे लगा करके वो वहां पर अलग अलग गेम्स, अलग अलग जो भी 3 पत्ती, लूडो, ये सारी चीजें खेलता था, जिसमें उसने अपने पैसे गवा दिए थे। इसके बाद जब कोई लेटर नहीं मिलता है तो उसका व्हाट्सएप स्टेटस चेक किया जाता है और स्टेटस में उसने एक बात लिखी है। ये बात पढ़ना हर किसी के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इस बात से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का खतरनाक खेल चल रहा है। इसमें लिखा है, तो रीजन बिहाइंड माई सुसाइड इज आई वॉज एडिक्टेड टू ऑनलाइन बेटिंग गेम्स। इफ माई पेरेंट्स कैन एक्सक्यूज, बट इन माई फ्यूचर आई वुड डू सेम थिंग अगेन। मतलब मेरे माँ बाप मुझे माफ भी कर देंगे, लेकिन मैं फ्यूचर में यही करता रहूंगा, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ अ ड्रग। सो इन माई नेक्स्ट लाइफ लेट्स सी गुड बाय टू ऑल माई लव वंस। तो वो इस मैसेज के जरिए लोगों को ये संदेश दे रहा है कि मेरे माँ बाप मुझे माफ भी कर देंगे, लेकिन ये चूंकि एक लत है, ड्रग से भी बुरी लत है, मैं इसको खुद ही छोड़ नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं अपनी जिंदगी को ही छोड़कर जा रहा हूं। तो इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? ये जो जान चली गई एक होनहार लड़का, आईआईटी में एडमिशन प्राप्त करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, लाखों लोग तैयारी करते हैं, उसके बाद ये एक होनहार लड़का इस तरह का एक्सट्रीम कदम उठाता है। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, ये मुझे बताइए आप। कुछ लोग कहेंगे सरकार जिम्मेदार है, कुछ लोग कहेंगे कि वो इन्फ्लुएंसर जिम्मेदार हैं जो इस तरह की गेमिंग एप्स को या बेटिंग एप्स को प्रमोट करते हैं। कुछ लोग ये कहेंगे कि वो बच्चा ही जिम्मेदार है, क्योंकि उसने इस तरह की गेम्स को नहीं खेलना चाहिए था, या फिर उसको अपनी फीस नहीं लगानी चाहिए थी, या फिर उसको अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए थी कि मुझे कहां पर रुक जाना है। तो इसी सिलसिले में मुलाकात करने के लिए मैं गांधी स्मृति म्यूजियम गया था। वहां का एक ब्लॉग मेरे ब्लॉग चैनल पे अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। जिन्होंने गांधी स्मृति नहीं देखा है, कहां पर गांधी जी की हत्या हुई थी, वो सारी चीजें मैंने वहां पर दिखाई हैं। वहां पर पहुंच करके मैंने उनसे इस विषय पर काफी बात की, क्योंकि उनका अभियान क्या है, क्या रोड मैप है, आगे जाकर के वो क्या करना चाहते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन गैम्बलिंग और जो गेमिंग के आड़ में जो गैम्बलिंग चल रही है, जिसके अक्सर हम न्यूज सुनते रहते हैं कि आज इस बच्चे ने सुसाइड कर लिया, इतना पैसा हार गया, और आप भी जानते हैं, मैंने कितने सारे लोग मुझे रोज रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया। तो इस विषय पर आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ सर के साथ में। तो सर से आज बातचीत करेंगे इस बारे में कि क्या ये अभियान है और क्या इसका आगे जाकर रोड मैप है, और आप लोग इससे अगर जुड़ रहे हैं तो उसका क्या हम आउटपुट एक्सपेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है चैनल पर। तो सर अभियान के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें सर। देखिए, ये ऑनलाइन गेमिंग और गैम्बलिंग, जब मैं समाचार पत्र अखबार देखता था तो उसमें रोज देखने को मिलता था कि नए युवा जो हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग के अंदर अपना बहुत सारा रुपया गंवा दिया। और सबसे बड़ी बात है, उनके घर वालों तो पता नहीं है, घर वाले सोच रहे हैं ये ऑनलाइन एजुकेशन ले रहा है, किंतु पता चल रहा है वो ऑनलाइन गेमिंग या गैम्बलिंग खेल रहा है। तो हमें लगा कि लॉटरी के बाद अब ऑनलाइन गेमिंग गैम्बलिंग के खिलाफ भी हमको आंदोलन करना पड़ेगा। आपको ध्यान होगा कि लॉटरी इतनी बुरी नहीं थी, जब से सिंगल डिजिट लॉटरी आई तब से बर्बादी बहुत ज़्यादा शुरू हो गई। 10 साल तक हमने लॉटरी के खिलाफ आंदोलन किया, और उसके बाद जब मैं पार्लियामेंट मेंबर बना तो हमने एक लॉटरी के खिलाफ बिल लेकर आए और सिंगल डिजिट लॉटरी पूरे देश में बंद कर दी। पर एक जुआ बंद करते हैं, दूसरा जुआ आ जाता है जी। और हमारे देश में ये कहा जाता है कि सरकार ने गैम्बलिंग के ऊपर रोक लगा रखी है, पर कई तरह की गैम्बलिंग चल रही है। कोई सट्टा है, कोई मटका है, कोई ऑनलाइन गैम्बलिंग आ गई है, कोई लॉटरी आ गई है। तो किस किस से बचेंगे, इसलिए सोचा कि भाई ऑनलाइन गेमिंग गैम्बलिंग के खिलाफ हमें आंदोलन शुरू करना चाहिए। और मजे की बात क्या है
कि लोगों को ये समझ आना चाहिए कि ऑनलाइन गेमिंग और गैम्बलिंग में क्या फर्क है। ये ऑनलाइन गेमिंग के अंदर भी गैम्बलिंग हो रही है। ऑनलाइन गैम्बलिंग ज्यादातर ओवरसीज कंट्रीज से चलती है, जिसके ऊपर सरकार रोक लगाने में असमर्थ हो रही है। हालांकि 400 से ज्यादा ऐप पे सरकार ने बैन लगाया है 2016 में, जहां सिर्फ 8 करोड़ लोग इसमें शामिल थे खेलने के अंदर। अब 2024 के अंदर आकर कम से कम 22 करोड़ लोग इसकी चपेट के अंदर आ गए हैं जी। और सिर्फ एक तेलंगाना ही है जिसने इसके ऊपर बैन लगा रखा है, या सिक्किम ने थोड़ा बहुत कुछ किया है, या एक दो और स्टेट्स हो सकती हैं, पर पूरे देश के अंदर ऑनलाइन गेमिंग गैम्बलिंग का जाल बिछ गया है। ऐसे नए नए तरीके निकाल रखे हैं कि सरकार भी चकरा जाती है। हालांकि सरकार 2023 के अंदर एक रेगुलेशन बिल लेकर आई थी, पर वो अभी बिल ठंडे बस्ते के अंदर पड़ा है। तो जरूरी है, लोग मुझसे पूछते हैं गोयल साहब आप क्या करेंगे इसमें, तो मैं उनको कहता हूं कि हम इसके खिलाफ एक वातावरण तैयार करेंगे। उस वातावरण से एक जगह एक तो युवा जो हमारे सावधान होंगे, उनके माँ बाप को ये पता चलेगा कहीं उनका बच्चा भी तो इसमें गैम्बलिंग के अंदर शामिल नहीं हो गया है, और दूसरी तरफ सरकार पे दबाव बनेगा। तो इसलिए दोस्तों हमें जरूरत है ज्यादा से ज्यादा वॉलंटियर्स के, लोगों की, जो हमारे इस अभियान को समर्थन दें। और अभियान को समर्थन देने के लिए आप मिस कॉल दीजिए 9220606060। फिर बताता हूं 9220606060। आशा है आप इस अभियान से जुड़ेंगे और समाज के अंदर एक नई जागृति लाएंगे, खास तौर से उन लाखों करोड़ों युवाओं के लिए जो इसकी चपेट में लगातार आते जा रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं नंबर डिस्प्ले कर दूंगा नीचे, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें मिस कॉल करें और इस अभियान का समर्थन करें। तो सुना आपने, ये इस आंदोलन का पहला फेज मान सकते हैं। इस फेज में हम एक जन समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ घर बैठे मिस्ड कॉल देना है। जितनी ज्यादा से ज्यादा संख्या में हो सके उतनी ज्यादा से ज्यादा संख्या में मिस्ड कॉल दीजिए और इस आंदोलन से जुड़िए, क्योंकि ये समय है सरकार के ऊपर प्रेशर डालने का, उनको बताने का। क्योंकि होता क्या है, जब आप इन्फ्लुएंसर से बोलते हो, इन्फ्लुएंसर बोलते हैं कि हम क्या करें, सरकार से बात करो, सरकार ने लीगल कर रखा है, या फिर कुछ इलीगल एप्स को भी प्रमोट करते हैं। चूंकि उन पे कोई कार्रवाई नहीं है, इसलिए बहुत धड़ल्ले से ये सारे आम लोग आराम से प्रमोट करते हैं। और इसके जो बेनिफिशियरी होते हैं वो सिर्फ प्रमोटर और कंपनीज ही होती हैं। आए दिन आपने देखा है तमाम गिरफ्तारियों के समय जो पकड़े जाते हैं वो खुद अपने मुंह से सच का बोलते हैं कि भैया इसमें जीतने वालों का प्रतिशत सिर्फ 4 से 5% होता है, बाकी ज्यादातर लोग इसमें हारते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को जानबूझ करके हराया जाता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी समस्या हमने देखी है बैंक अकाउंट के फ्रीज होने की। वो क्यों होता है? क्योंकि एक बहुत बड़े इस तरह के जो ऑनलाइन गेमिंग और जुए का जो अड्डा है, वो अवैध रूप से चलने वाले वो बड़े बड़े साइबर फ्रॉड, साइबर नेक्सस के लोग होते हैं, जो कि एक तरफ साइबर फ्रॉड भी कर रहे होते हैं, उसी पैसे का इस्तेमाल ये ऑनलाइन गैम्बलिंग गेमिंग भी करते हैं, और जिसकी वजह से जिन लोगों को पैसा रिसीव होता है उन लोगों का बैंक अकाउंट फ्रीज होता है और फिर उनको स्ट्रगल फेस करनी पड़ती है। साथ ही ऐसा भी कई बार देखा है कि बहुत सारे बच्चों को मनी म्यूल बना लिया जाता है। मतलब उनको ये कहा जाता है कि अपने बैंक अकाउंट दे दो और उसमें हम पैसे मंगाएंगे और गेमिंग एप्स में लगाएंगे, जबकि उसका इस्तेमाल ये साइबर अपराध के लिए भी करते हैं। और साइबर अपराध से निकाला हुआ पैसा देश से बाहर जाता है और बाद में वो आतंकवादी गतिविधियों में भी इस तरह के पैसों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका एक दुष्परिणाम नहीं है, वो तो वन साइड था जहां बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, वो तो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है ही, लेकिन उसके पीछे भी तमाम सारी चीजें चल रही हैं। इसको भी रोकने की जरूरत है। तो आप लोगों से फिर से एक अपील है कि कृपया दिए हुए नंबर पर मिस्ड कॉल कीजिए। आपका हर मिस्ड कॉल इस अभियान को मजबूती देगा, क्योंकि इसका अगला शिकार कोई भी हो सकता है। आपका भाई हो सकता है, आपका बेटा हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है। एक्सट्रीम स्टेप उठाना तो एक तरफ है, इसके अलावा लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। कई सारे बच्चे पैसे हारने के बाद गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। कई सारे बच्चे पैसों की भरपाई के लिए चोरी चकारी करने लग जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, बैंक लूट की घटनाएं भी लोग कर रहे हैं। ऐसी भी घटनाएं आई हैं कि बच्चे ने अपनी दादी को मार दिया क्योंकि वो अपनी दादी के गहने ले जाना चाहता था, उसको बेच करके लोन के पैसे चुकाना चाह रहा था जो उसने लोगों से उधार लिए थे ऑनलाइन गेमिंग के लिए। तो आपको क्या करना है, इतना सपोर्ट जरूर कीजिए। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करते हैं, अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं, तो कृपया इस नंबर पर मिस कॉल कीजिए। आगे ये अभियान किस तरह से बढ़ेगा मैं इस पर आपको समय समय पर अपडेट देता रहूंगा, लेकिन ये समय बहुत जरूरी है, बहुत क्रिटिकल है इस तरह का अभियान चलाना कि जितने भी ये अवैध धंधे चल रहे हैं ऑनलाइन बेटिंग के, ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर, ये बंद होने चाहिए। इनके खिलाफ कोई ना कोई एक सख्त कानून आना चाहिए। ऐसे लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो इससे पैसे कमा रहे हैं, आपकी ईमानदारी की कमाई को लूट रहे हैं, आपके बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं, उस पर लगाम लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। समय की यही डिमांड है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे
कि इस नंबर पर मिस कॉल जरूर करें। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, मिस कॉल जरूर कीजिएगा और दोस्तों रिश्तेदारों तक भी इस वीडियो को पहुंचाइएगा ताकि वो भी एक मिस कॉल दे करके इस अभियान को जन समर्थन जरूर दें।